राजस्थान में कांग्रेस की चुनाव कमेटी बनी, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे चेयरमैन। राम रहीम पैरोल पर बाहर, रोहतक जेल से बागपत आश्रम के लिए रवाना। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेज बाढ़ में तबाह, एसआईटी को बैंक ने बताया। यूपीएटीएस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी पासपोर्ट के साथ सहारनपुर से किया गिरफ्तार। वाराणसी ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा या नहीं, कल आएगा जिला अदालत का फैसला। जैन आचार्य संत कामकुमार नंदी की निर्मम हत्या के विरोध में 20 जुलाई को आज खनियाधाना में बाजार को बंद रखा गया है। इस दौरान ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने सहित जैन मुनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज और 1008-84 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज सनातन समाज खनियाधाना द्वारा प्रभारी तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर को राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगांव जिले में चिकोड़ी तालुक में नंदी पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल पर जैन समाज के संत कामकुमार नंदी की 5 जुलाई को आरोपी हसन दलायत एवं नारायण मोला द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए गए, जिसको लेकर सकल जैन समुदाय में आक्रोश है। ये खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की खनियाधाना से है, जहां बाजार बंद के साथ ही राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। संवाददाता मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट, खनियाधाना, मध्य प्रदेश। इस ज्ञापन के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि यह ज्ञापन एक भारत देश की पृथ्वी धरती पर एक संत की हत्या, वह भी हत्या नहीं, ऐसी निर्मम हत्या जिसको देख करके आम आदमी का दिल दहर उठेगा। ऐसे संत के पहले हाथ पैरों को काट दिया गया, उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया। इस कृत्य को देखकर मात्र जैन समाज ही नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक समाज के लिए यह कृत्य इतना घिनौना लगा कि उन्होंने यह आंदोलन करने का विचार किया। आज हम अहिंसा के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, नहीं चाहता किसी प्रकार की हिंसा हो, नहीं चाहते कि किसी प्रकार का नुकसान हो, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वह भी हमारे देश का होगा। कर्नाटक के बेलगांव में जैन मुनि जी की जो नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध स्वरूप संपूर्ण खनियाधाना के अंदर बामौर क्षेत्र में एक ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से, जिससे राष्ट्रपति जी को भी पहुँचे, प्रधानमंत्री जी को भी पहुँचे और कर्नाटक सरकार को भी पहुँचे, जिस पर उचित से उचित ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में एक न्याय व्यवस्था कायम हो सके। आज खनियाधाना नगर में बाजार बंद का भी आह्वान किया था। बाजार बंद खनियाधाना में ही नहीं, अधिकांश भारत देश के अंदर बाजार बंद किया गया था। चूँकि मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के बेलगांव के पास एक चिकोड़ी गांव है, वहाँ पे एक जैन संत काफ़ी समय से धर्म आराधना कर रहे थे, लोगों का कल्याण कर रहे थे। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में बहुत से कार्य कराए, गरीबों को शिक्षा दी, अन्यथा आदि बहुत सारे कार्य कराए, परंतु कुछ आताताइयों के माध्यम से 5 जुलाई को उनकी निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के साथ उनके बेरहमी से शरीर के उनके बहुत सारे टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए। यह पूरे देश की समाजों के लिए, मात्र जैनों के लिए नहीं, क्योंकि संत जो होते हैं वो पूरे भारत के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, वो किसी संप्रदाय और जाति के नहीं होते। परंतु जो ऐसे ये कृत्य हुआ है, इसलिए आज सर्व समाज ने यह निर्णय लिया है जैन समाज के साथ कि 20 तारीख को संपूर्ण भारत में, अपितु खनियाधाना में भी पूरे दिन हम बाजार बंद कर इस बात को आंदोलित करेंगे कि इस तरीके की जो कार्यवाही है वो भविष्य में ना हो, और जो आताताइयों के माध्यम से इस तरीके का कार्य किया गया है वह कार्य की सजा उन्हें अवश्य मिले, इसलिए हमने बाजार बंद किया है। हमारे यहाँ 2 ज्ञापन आए, एक समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज के द्वारा दिया है, दूसरा दिया है 108-84 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज। ये 2 ज्ञापन दिए हमको इकट्ठे, और वो इस संबंध में दिए हैं कि जैन मुनि आचार्य जो है राम कुमार नंदी जी महाराज, उनका निर्मम हत्या हुई थी, उसके संबंध में इन्होंने बाजार बंद रखा था आज, और अभी बाजार बंद है काफ़ी मात्रा में। और इस बाजार बंद करने की सूचना उन्होंने हमें पूर्व में भी दी थी, तो हमने उसके लिए भी देखा और उसकी सूचना हमने बस्ट को भी भेजी थी। इनकी मांग है कि जो उनकी निर्मम हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो
और इस तरीके से जो संतों की हत्याएं हो रही हैं वो रोका जाए और जो करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील के ग्राम रामगढ़ में आम रास्ते की अलग बलग 3 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे आम रास्ता सकरा होकर कीचड़ में तब्दील हो गया, जिसके विरोध में ग्राम रामगढ़ के लोगों ने बड़ी ही संख्या में भांडेर नगर के तहसील कार्यालय पर पहुंचकर भांडेर एसडीएम इकबाल मोहम्मद को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं नाराज ग्रामीणों और एसडीएम से अतिक्रमणकारियों के लिए कार्यवाही की मांग की है। जानकारी में बताया गया है ग्रामीणों ने कि गाँव के 3 लोगों ने शासकीय आम रास्ते पर अतिक्रमण किया है, जिससे गाँव में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उन्हें कीचड़ में होकर गुजरने के लिए मजबूरन होना पड़ता है, जबकि सिर्फ यही जहां सभी लोग निकलते हैं, इसी रास्ते से महिलाएं पानी भरने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं आमजन निकलने के लिए काफी परेशानियां उठा रहे हैं। देखिए संवाददाता शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट, भांडेर मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह नागी। कहाँ के हो? रामगढ़ तहसील में आप इकट्ठे होके आए, किस लिए आए? तहसील में अतिक्रमण फैला है हमारे गाँव में, लोग बाग करने के लिए परेशान है, बच्चे स्कूल के लिए नहीं जा पा रहे हैं, औरतें पानी भरने के लिए नहीं जा पा रही हैं हैंडपंप पर, और काफी समस्या दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को करने के लिए। रोड पे कर लिया क्या अतिक्रमण? हाँ, रोड पर अतिक्रमण है, शासकीय जमीन है। किसने किया? सब 3 लोग हैं, एक रज्जन डांगी है, राजेश डांगी, सबनाथ डांगी। इस संबंध में तहसील में आए हो आप? हाँ, इसलिए तहसील में आए हैं और सारे ग्रामवासी लोग आए हैं, सारे लोगों को परेशानी हो रही है। ज्ञापन दे दिया है? हाँ, ज्ञापन दे एसडीएम साहब को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर एसडीएम कार्यालय में अनोखा प्रदर्शन देखा गया, जहां हजारों गायों को लेकर किसान पहुंचे एसडीएम कार्यालय में, जहां भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। राजनगर तहसील में गायों की समस्या को लेकर किसानों ने ये भारी हंगामा किया है, जिसके चलते क्षेत्र भर से किसानों द्वारा अपने क्षेत्र से गायों को तहसील प्रांगण में लाया गया। चलते ही वहीं तहसील में होने वाले रोजमर्रा के कार्य भी काफी प्रभावित हो गए। ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित इस आंदोलन में गाय की समस्या को लेकर किसानों के साथ रोड पर जाम लगाकर नारेबाजी करते रहे। वहीं प्रभारी एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जीएस पटेल डिप्टी कलेक्टर प्रभारी एसडीएम द्वारा गाय की समस्या को लेकर आंदोलन कर्मियों ने यहां ज्ञापन सौंपा है। देखिए संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर मध्य प्रदेश। क्या ज्ञापन दिया गया है? आज इन लोगों द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान होता है, इनकी व्यवस्था की जाए कहीं गौशाला में या कहीं पर भी। उसके संबंध में इनको बताया है कि हम जनपद सीईओ के माध्यम से जानकारी लेंगे। पहले हम उसकी मुनादी कराएंगे गांव में कि आवारा पशु जो उनके भी पशु हैं वो अपने घर में बांधें, और उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो उनको हम गौशाला में या जो भी व्यवस्था शासन की तरफ से होगी वो करेंगे। कितने दिनों का आश्वासन का समय दिया है? सर अभी ये गाय कहाँ भेजी जाएंगी? अभी वो जो लेके आए वो लेके जाएंगे वापस। तो वो उन्हें कोई ने अनुमति नहीं दी थी यहाँ गाय लाने के लिए, वो अवैध रूप से लाए। सर वो तो अनुमति का एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इन अवैध कार्यों की कोई अनुमति नहीं दी जाती। सर इसमें गौ सेवक आपने आवेदन दिया है, उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करिए, अधिकारी को भेज रहे हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार गंगेले, जिलाध्यक्ष विश्व परिषद से हूँ मैं अभी जब तहसील आ रहा था तो विद्याधर कॉलोनी के पास मैंने देखा कि ये कुछ असामाजिक तत्व जो है गायों को इतने लठ मार रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे उन्हें, कि देख के जो है इतना बुरा लगा। उसके बाद देखा कि यहाँ पे जब आए हैं तहसील के सामने तो हजारों की संख्या में जो गौवंश है इनको मार मार के इकट्ठा करके लाया गया। न इनके पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, न चारे की व्यवस्था है, और ये तहसील गेट का ताला लगा है। इससे शासकीय कार्य में भी बाधा हो रही है तहसील कार्यालय में। अगर इन गौवंश में से कोई मर जाता है, कोई भी गौवंश, तो इसकी जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। इसका जवाबदार कौन है? आप, या तो प्रशासन व्यवस्था हो या ये लोग व्यवस्था करें। आप लोगों के द्वारा कोई आवेदन दिया गया है एसडीएम महोदय को कि इनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। तो एसडीएम महोदय ने उसमें लिखा भी है कि थाना प्रभारी विधिवत कार्रवाई करें।